सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर एफएसएन ई कॉमर्स। अब नायका का स्टॉक ले लो, पेटीएम ले लो, पीबी फिनटेक और जोमेटो, कितनी भी न्यू एज कंपनी जिन्होंने जो फंड रेजिंग करी थी, जो आईपीओ धड़ाधड़ आईपीओ आए थे, जिनके भी जितनी भी कंपनीज़ के आईपीओज आए थे, न्यू एज कंपनीज़ के जो कोविड के टाइम पे आए थे, इन्होंने अच्छे से फंड रेजिंग करी थी। लेकिन जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं एंड जो प्रोमोटर ग्रुप होता है, उनका एक लॉक इन पीरियड होता है कि जिन्होंने प्री आईपीओ पैसा लगाया था, जिन्होंने अपनी कैपिटल लगा रखी थी इन सब कंपनीज़ में, वो मार्केट में मतलब स्टॉक मार्केट में आके एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले वो स्टॉक अपना जो होल्डिंग होती है वो नहीं बेच सकते। अब वो लॉक इन ख़त्म होने के बाद मतलब 10 तारीख को 10 नवंबर को नायका का जो लॉक इन पीरियड था वो ख़त्म हुआ एंड उसके बाद मल्टीपल ब्लॉक डील देखी गई कि जो इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अपना स्टेक बेच रहे हैं। जो इनकी सीईओ हैं, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हमें नहीं लगता कोई बेचेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो तो इन्वेस्टर की ही डिस्क्रिप्शन है, लेकिन कोई उनके लगने से कुछ नहीं हुआ कि उन्हें नहीं लगता था कि कोई बेचेगा। लेकिन जैसे ही इसका लॉक इन पीरियड ख़त्म हुआ, धड़ाधड़ ब्लॉक डील होनी शुरू हुई एंड लगातार 3 बार ऐसा हो चुका है 10 तारीख से कि नायका में बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं एंड इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते हुए दिख रहे हैं। एंड अब फिर से मतलब कल 18 नवंबर को फिर से एक ब्लॉक डील होने जा रही है, जिसमें टीपीजी अपना 1000 करोड़ का स्टेक मतलब निकाल लेगा नायका में से। 1000 करोड़ की ब्लॉक डील होने जा रही है, तो नायका के लिए बिग ब्लो है। ऑब्वियसली इनका फंडामेंटल जैसे भी हो, लेकिन इनके फाइनेंशियल्स इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सच में एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत कंपनीज़ हैं, नायका हो गई, पेटीएम हो गई, बारबेक्यू नेशन, ये सब जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये एक बार के लिए प्रॉफिटेबल भी आ जाएं, लेकिन इनके कैश फ्लो आप ज़रूर देखो। जब तक कोई कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हो जाती अपनी बैलेंस शीट में, तब तक उसमें इतनी एग्रेसिवली घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक धंधे से तुम पैसा ही नहीं कमा रहे हो, नेट कैश फ्लो जनरेट मतलब नेट प्रॉफिट तो तुम्हें दिखा सकती है कंपनी, लेकिन पॉजिटिव कैश फ्लो जब इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मिला के ही पे पॉजिटिव कैश फ्लो जब तक कंपनी नहीं जनरेट कर पाती, तब तक उसमें कोई इतना एग्रेसिव घुसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी फंडामेंटली और फाइनेंशियली इतनी साउंड कंपनीज है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। इन सब में कोई दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कंपनीज़ चाहे आपको कितना लग रही हो कि 60-70% नीचे हैं, लेकिन जब इनके फाइनेंशियल सही हो जाएं, जब भी 3 साल 4 साल बाद जब भी हो जाएं, तब उसमें घुसना, क्योंकि अभी इतनी अनसर्टेनिटी में कोई घुसने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब अरे हो जाए यार 400-500, नायका अभी 200 रुपये से नीचे चल रहा है, 300-400-500 हो जाए, ये मत समझना रैली चली गई। जब फंडामेंटल सही होंगे, फाइनेंशियल सही होंगे, तब भले ही घुसना, क्योंकि उसमें कोई डर नहीं लगेगा कि हमारा पैसा डूब जाएगा, यार ये इसमें दिक्कत थी शायद इसलिए गिर रहा है। कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि आपको पता होने के बावजूद आपने पैसा लगाया एंड फिर उसके बाद रिग्रेट करो। तो जब ये चीज़ें ठीक हो जाए तब इसमें पैसा लगाओ। बाकी टीपीजी कल 1000 करोड़ का स्टेक बेचेगा, तो जनरली ये चीज़ देखी जाती है कि जब भी ब्लॉक डील्स होती हैं तो जनरली रिकवरी आ जाती है एंड ग्रीन में शेयर आ जाता है। लेकिन ऐसा कोई बहुत मतलब कोई रूल नहीं है ये चीज़। जैसे हमने पेटीएम में आज देखा, कोई रिकवरी नहीं है, 11% शेयर गिरा ही रहा। आज भी उसमें ब्लॉक डील थी, तो सेलिंग के बाद 11% शेयर गिरना बहुत बड़ी बात है। एक्सिस बैंक में इससे पहले जो एक डील हुई थी उसमें वो ग्रीन में आ गया था, लेकिन अभी लास्ट डील हुई थी जिसमें हमने बात भी करी थी एक्सिस बैंक में, तो वो ग्रीन में नहीं आया था। तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर बायर आ जाता है उसी दिन बहुत सारे तो अलग बात है, तो ग्रीन में शेयर आ जाता है, एब्जॉर्ब हो जाती है सेलिंग, लेकिन कोई रूल नहीं है। ऐसे तो कूदने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में कि 1000 करोड़ का है एंड शेयर इतनी ऑलरेडी नीचे है तो हम कूद जाएं। एंड बाकी अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं है, 0.5% नीचे ही डील होने जा रही है। तो पता नहीं है किसी को कि ग्रीन में बंद होगा, रेड में बंद होगा, लेकिन ऐसी कंपनी से आपको दूर ही रहना चाहिए। अब ट्रेडिंग का आपका मन है तो आपकी अलग कॉल है, लेकिन इन्वेस्टिंग की या फिर होल्डिंग में ले जाके इससे प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत नहीं है। और बतेरे शेयर है जिसमें आप फंडामेंटल साउंड कंपनीज़ एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज़ में आप जाओ, उसमें आपको होल्डिंग में कन्विक्शन भी आएगी एंड अल्टीमेटली कन्विक्शन आएगी तो प्रॉफिट भी दे ही देगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन, शबा खैर, बाय बाय।